हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहते हैं। बिना देरी करे एनर्जी चेक करते हैं। एनी अदर मैसेज? What will message? Dear angels, my dear divine energies, please share your presence. Okay. So किसी की तरफ से आपको बस आधी सच्चाई बताई जा रही है। ठीक है, कोई आपसे आधी सच्चाई छिपा रहा है, कोई आपको आधा सच बता रहा है, सिर्फ उतना ही सच बता रहा है जितने में उनका फ़ायदा है। ठीक है, कोई अपनी साइड वाला सच आपको नहीं बता रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। पार्शियल ट्रूथ, माइंड गेम्स, किसी पर्सन ने माइंड गेम्स खेले हैं। इमोशनल इंटरैक्शन, इन्वॉल्व कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। सी, किसी ने माइंड गेम्स खेले हैं। तो कोई सिर्फ आधी सच्चाई आपको बता रहा है, अपनी साइड की सच्चाई आपको बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आपको सतर्क किया जा रहा है। र्यूमर्स आर फ्लाइंग इन योर सर्कल। आपके कुछ सर्कल में कोई अपनी साइड की सच्चाई बता रहा है, अपनी अच्छाई बता रहा है, और आप के साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया है ये कोई नहीं बता रहा है किसी को। कोई पर्सन है जो आपके बारे में रूमर्स फैला रहा है, आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, और उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है ये वो किसी को नहीं बता रहे हैं। तो कोई आधी सच्चाई बता रहा है किसी को। आई जस्ट सॉ 333 या एडवेंचर अवेट्स, एन अननोन एडवेंचर अवेट्स इन द रिलेशनशिप। तो किसी के रिलेशनशिप में कुछ एडवेंचर होने वाला है। ठीक है, किसी के रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है। आई कैन सी 2 फीमेल्स। किसी के रिलेशनशिप में कुछ 2 फीमेल्स की एनर्जी आ रही है। सपोर्टिव सर्कल, यू विल एनकाउंटर पीपल हु ट्रूली केयर एंड सपोर्ट यू। सी, या सो कोई पर्सन है जो आपके बारे में रूमर फैला रहा है या फैला रही है, और वो किसी को अपना साइड नहीं बता रही है या अपना साइड नहीं बता रहे हैं। ओके, ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट आपके पास अपने सपोर्टर्स हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपकी तरफ से लड़ते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यू विल एनकाउंटर पीपल हु ट्रूली केयर एंड सपोर्ट यू। बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है कि कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कौन लोग आपकी चिंता करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, आपको ये पता चलने वाला है। कोई व्यक्ति पूरे सच से वाकिफ़ नहीं था, किसी ने आधा सच देखा था, ऐसा कुछ आ रहा है। या प्रोटेक्ट योर हार्ट, आपको अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने मन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। गार्ड योर इमोशंस टू अवॉइड हर्ट। तो आपको कोई पर्पसली हर्ट करना चाहता है, जानबूझकर आपको कोई हर्ट करना चाहता है। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मंशा अच्छी नहीं है आपके लिए। ओके, इस पर्सन या ये किसी प्रकार के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन। Someone is having a negative influence on your life। या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत आदतों में है, इस पर्सन के अराउंड हो सकता है। इस पर्सन की आदतें ख़राब हैं। ठीक है, कुछ गलत इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन। बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड, द अदर पर्सन रिस्पेक्ट्स योर पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। कोई पर्सन आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, आपके पर्सनल स्पेस को कोई रिस्पेक्ट कर रहा है। आप हो सकता है उनसे डिस्टेंस रख रहे हैं, तो कोई ज़बरदस्ती आपके जीवन में खुद को थोपना नहीं चाह रहा है। क्लियरिंग अप मिसअंडरस्टैंडिंग्स थ्रू कम्युनिकेशन। तो कुछ क्लियर हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है कोई, या सो किसी को क्लैरिटी मिल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। सो रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। द कोल्ड शोल्डर, कोई जानबूझकर आपसे दूर हो रहा है। ओके, कोई जानबूझकर आपसे डिस्टेंस कर रहा है। समवन इज डेलिबरेटली डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स, हाइडिंग डिससेटिस्फैक्शन। या कोई पर्सन डिससेटिस्फाइड है, कोई पर्सन दुखी है, किसी को ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो कोई जानबूझकर आपसे दूर हो रहा है, डिस्टेंस कर रहा है। ओके, ऐसी सिचुएशन किसी के जीवन में दिख रही है मुझे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहते हैं। इस मैसेज प्रोवाइड करिए। और क्या मैसेज हैं जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहते हैं।
और क्या मैसेज है? ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो डेफिनेटली कोई हार्ट ब्रेक से हील हो रहा है, ठीक है, पेनफुल सिचुएशन से हील हो रहा है, कोई दुख से निकल रहा है, उबर रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल रहा है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो थर्ड पार्टी हट रही है, रिमूव हो रही है, ठीक है। ईश्वर उस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को रिमूव कर रहे हैं आपके जीवन से, या आपके पार्टनर के जीवन से, आपकी लाइफ से, या आपकी मैरिड लाइफ में जिस किसी का भी इंटरफेरेंस था उनको हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है द एम्परर, द एम्परर, द डेविल इन रिवर्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। कोई विश कर रहा है, कुछ किसी ने कुछ विश मांगी थी, उनकी विश ग्रांट करी गई है, यूनिवर्स ने किसी की विश ग्रांट करी है, ओके। कोई हील हो रहा है, कुछ विश ग्रांट करी जा रही है, रिकवरी हो रही है, कुछ कोई पर्सन रिकवर कर रहा है, या समवन इज रिकवरिंग। आपके जीवन से थर्ड पार्टी सिचुएशन दूर जा रही है, कोई पर्सन आप पर फोकस कर रहे हैं, आपकी आर्थिक सिचुएशन अगर ख़राब थी तो आपकी आर्थिक सिचुएशन रिकवर कर रही है, आर्थिक सिचुएशन में कुछ आपकी रिकवरी हो रही है। आप अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे पास्ट में तो अब आप फोकस्ड हैं, ओके, अपने जीवन पर फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पर फोकस है, आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो इस वजह से आप अपना ध्यान रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई आपका ध्यान रखे, आप स्वयं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। एंड आपके पार्टनर के ऊपर या आपके फादर के ऊपर कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था तो वो हट रहा है। किसी पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिव एडिक्शन था, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, कुछ गलत आदतों का शिकार था, बैड इन्फ्लुएंसेस में अगर कोई था, तो उस पर्सन के ऊपर से वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, ओके। एंड इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, एकांत में ये पर्सन समय बिता रहा है और इनको कुछ रियलाइजेशंस होते हुए दिख रहे हैं। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे आपको मैसेज करें, ये आपसे कुछ अपोलोजाइज करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि आपको कैसे मैसेज किया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए। कोई पर्सन है जो आपको मैसेज कर रहे हैं। आई एम लिसनिंग, देयर इज़ नो सेकेंड चांस, ऐसा कोई कुछ कह रहा है, नो सेकेंड चांस, कोई सेकेंड चांस नहीं देना चाहता है किसी को। आप हो सकता है आपने मल्टीपल चांसेस दिए हैं किसी को, एंड नाउ यू डोंट वांट टू गिव एनी चांस टू एनीवन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कोई बहुत डिप्रेस्ड है, सैड है, परेशान है, बहुत दुखी है, कोई डेफिनेटली रो रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत इमोशनल फील कर रहा है, कोई इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, ओके। आपसे बात नहीं हो पा रही, डिस्टेंस है, आपसे दूर जाकर के कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, बहुत परेशान दिख रहा है मुझे कोई पर्सन। या लेट्स सी, हाई प्रीस्टेस, या ओके। सी, कौन पर्सन है जो परेशान है, कौन पर्सन है जो डिप्रेस्ड है, परेशान है, सैड है, मेरे कलेक्टिव से दूर जा कर के कौन पर्सन है ये, कौन पर्सन है ये, प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए, कौन पर्सन है ये जो मेरे कलेक्टिव से दूर जा कर के परेशान है, दुखी है, ओके। एक कार्ड आया यहाँ पर, ओके। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि उनके पास बहुत से लोग हैं, जिनके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके जीवन में बहुत से लोग हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि आपसे दूर जाकर के उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उनके जीवन में बहुत से लोग हैं,
बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है उनका। तो ये पर्सन काफ़ी सैड फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। अचानक से आप लोगों के बीच में सब कुछ ख़राब हो गया, ठीक है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हेवाय हो गई। एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। इनके पास चॉइस है, या तो ये आपकी तरफ आए और या फिर ये अपने ऑप्शंस को चुने, ठीक है, इनके पास चॉइस है। ये पर्सन नॉन कमिटल एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ये बहुत ज़्यादा इजी गोइंग एनर्जी में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इनको, ये कमिटमेंट वगैरह में रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी के साथ बंद कर रहना इनको पसंद नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि इनकी नज़र आपसे हट नहीं पाती है, ठीक है। ये इनकी नज़र आप पर रहती है। इनके पास ये सब सारे कप्स हैं, बट ये जो आप हैं, ठीक है, आपको इन्होंने पेडिस्टल पर रखा हुआ है और आपकी जो एनर्जी है उसको कोई मैच नहीं कर पा रहा है, ऐसा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा ये देख पा रहे हैं। एंड इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और इमोशनल फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, सैड फील कर रहे हैं बिकॉज आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन। इनको क्लैरिटी मिल रही है कि आप किसी प्रकार की स्टार पावर्स कैरी करते हैं। तो इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप किसी प्रकार की स्टार क्वालिटीज़ कैरी करते हैं और आपको मैच नहीं किया जा सकता, आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपको कंपेयर करना इस पर्सन का फेवरेट काम रहा है और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपको कोई कंपेयर करे किसी से, बिकॉज आपका ऐसा मानना है कि हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर किसी की अपनी अलग पहचान है और इसी वजह से आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, ओके। आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आप आपको भी कमिटमेंट से डर लगता है, आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं और इसी में आपकी विक्ट्री है। आपने हो सकता है इस पर्सन को क्लियरली ये चीज़ बोली हो कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने लिए चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं खुद के दम पर। आप ये रनर और चेजर वाली सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते। ये जो इनके साथ जो रिलेशन है वो आपको इनसिक्योर करता है, तो अब आप इनसिक्योरिटीज़ में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी में अब आप नहीं जीना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन ने आपको बहुत पेन दिया है, तो उस पेन से आप रिकवर कर रहे हैं, उस पेन से आप निकल रहे हैं, ओके। आपकी तरफ अचानक से कुछ बड़ा धन का लाभ आपको मिल सकता है, तो सरप्राइजिंगली ये चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे। अगर आप कुछ अपना नया बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके ग्रो होता हुआ आपको दिखेगा। आपको बस फोकस्ड रहना है, ठीक है, आपको मेहनत करते रहना है। आप मुझे फोकस दिख भी रहे हैं, अपने कार्य पर, अपने धन पर फोकस्ड हैं आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ मुझे कोई पर्सन अपोलोजाइज करता हुआ दिख रहा है, कोई पर्सन आपसे अपोलोजाइज करना चाहता है, कोई डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज करना चाहता है, अपोलोजाइज करना चाहता है, कोई अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको हो सकता है दुख पहुंचाया हो, अपनी बातों से ठेस पहुंचाई हो, तो कोई अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी बातों से आपको ठेस पहुंचाया हो, या आपके और इनके बीच में कुछ बहस हुई हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों। ये पर्सन किसी प्रकार के बैड इन्फ्लुएंसेस में रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपसे बात नहीं हो पा रही है इस वजह से। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी है जिनके लिए आपके मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, आपके मन में भी इनके लिए प्रेम है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इनके पास चॉइस है, या तो ये आपकी तरफ आएँ और या फिर ये अपने ऑप्शंस को चुने, ठीक है। आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको जो लोग थर्ड पार्टी में रखते हैं, जो ट्रायंगुलेट करते हैं, ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, बिकॉज ये सिचुएशन आपको बहुत हर्ट करती है, बिकॉज इस सिचुएशन से आप बहुत हर्ट होते हैं और पास्ट में आप हो सकता है ये सिचुएशन का सामना कर चुके हैं। तो या ओके, या पिंक feather, something about pink color, red color, pink color, red color and green color। तो ये तीनों कलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये feathers मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है एंजल्स आपके अराउंड है, समथिंग अबाउट feathers, या किसी ने बर्ड वगैरह पाली हुई है, बर्ड्स, या सी 2 of Pentacles। कोई डेफिनेटली पजल कर रहा था,
आपको जगल कर रहा था कोई, ठीक है, कोई आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहा था कोई। पाइसिस हो सकता है ये व्यक्ति, मीन राशि के हो सकते हैं ये पर्सन, समथिंग अबाउट मीन पाइसिस, या मीन राशि हो सकता है इनकी लग्न में हो, या सूर्य राशि चंद्र राशि इनकी मीन राशि हो सकती है। समथिंग अबाउट कार, न्यू कार, ग्रीन कार, ओके, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ट्रैवलिंग, एम, लेटर एम, ओके, अगेन एम, या एम जेड, एम जेड, मुमताज़, I'm listening, डी, letter D, yeah, F, divine masculine, divine feminine, DM, DF, B, letter B आ रहा है यहाँ पर, DBM, GBM, see, something about G, बैग, कुछ बैग की बात आ रही है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, बैग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है किसी से आपकी, अगेन बी, कोई बेबी कह रहा है, प्लस कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, समथिंग अबाउट या हॉस्पिटल, मेडिकल, मेडिसिन्स, नंबर 6, नंबर 9, 6th of June, 9th of September, 6th September, ओके लेट्स सी, क्या बग्गा सरनेम आ रहा है, मैड, कोई बहुत गुस्से में है, मैड, किसी को गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पर, बैड, मैड, somebody is बैड, कोई बुरा है, बहुत गंदा है कोई, फैब, गेम खेल रहा है कोई, समथिंग अबाउट माइंड गेम्स, या गेम, डेफिनेटली समथिंग अबाउट माइंड गेम्स, समथिंग अबाउट BBD, गेम्स, FB, F9, AM, 9 AM, 9 बजे, 6 बजे, 6 AM, 9 AM, या गुड मॉर्निंग कह रहा है कोई किसी को, ओके, कोई किसी कुछ कंफ्यूज स्टेट में है, कोई इंडिसाइसिव है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है उनको, तो ऐसा कुछ सिचुएशन किसी की लाइफ में है, ओके, नेगेटिव एनर्जी लीविंग योर बॉडी, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपकी बॉडी में थी, अगर आपने कहीं पर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली थी, तो वो नेगेटिविटी अब आपकी बॉडी को छोड़ रही है, ओके, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हट रही है आपकी बॉडी से। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी, आपके जीवन में विक्ट्री निर्धारित है, विक्ट्री विल बी योर्स। एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी, आपके जो हेटर्स हैं, जो शत्रु हैं आपके, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनकी नज़र आपके धन पर है, ओके। नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट, तो कोई आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, तो जब उनके जीवन में परिस्थिति ठीक चल रही होती है तो वो आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लेते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, और जब उनके जीवन में परिस्थिति खराब होती है तो वो आपके बारे में कुछ भी गलत धारणा बना लेते हैं। सो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स वार्न कर रहे हैं कि आप जो उचित समझें वैसा आप करें। गॉड प्रोमोटेड यू, ईश्वर आपको प्रमोट कर रहे हैं, ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। गॉड प्रोमोटेड यू, ये मैसेज आ रहा है। हेटर्स, तो बिकॉज ईश्वर ने आपको प्रमोट किया, ये देखकर कुछ लोगों को बहुत हेट्रेड हो रही है, जलन हो रही है। तो कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो खुद को ज़्यादा डिजर्विंग मानते हैं, आपसे ज़्यादा खुद को केपेबल मानते हैं। आप उस कार्मिक फीमेल की वजह से उनके जीवन से दूर हो गए थे, अब वो आपस में एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। सी कोई पर्सन है जो आपके जीवन से दूर चले गए थे, उनके कान भरता था कोई, किसी पर्सन के जीवन में कोई कार्मिक फीमेल है जो उनके कान भरती थी, ठीक है, जो आप से उनको दूर कर रही थी, आपके पार्टनर को या आपकी फैमिली के किसी पर्सन को दूर कर रही थी, एंड आप उनके जीवन से दूर हो भी गए,
पर अब वो आपस में लड़ रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या वजह रही कि आप लोग दूर हुए एक दूसरे से। यू हैव अ प्राइवेट हिडन हेल्पर्स इन योर कॉर्नर, तो आपके कुछ लोग हैं जो आपकी छिपकर मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यू हैव अ प्राइवेट हिडन हेल्पर, ओके। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग, या डेफिनेटली, तो कुछ असाधारण शक्तियां हैं आपके पास, डेफिनेटली। ट्राइंग टू मेक पीस विद यू नाउ बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल योर एनर्जी, स्टे विजिलेंट, तो क्योंकि वो आपको अपने काबू में नहीं कर पाए, क्योंकि आपको वो अपनी उंगलियों पर नहीं नचा पाए, ठीक है, या उंगलियों पर नहीं नचा पाई, तो इस वजह से वो आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो स्टे विजिलेंट, इस प्रकार के लोगों से आपको बहुत सतर्क किया जा रहा है, या ये आपके साथ अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक पीस नाउ। स्पिरिट गाइड्स हेल्ड ऑन टू यू सो दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ सिवियरली, तो कहीं पर आप फिसल सकते थे, चोट लग सकती थी, लेकिन आपको स्पिरिट गाइड्स ने होल्ड कर लिया ताकि आप फिसले ना, चोट ना लगे आपको, ओके। जस्टिस फॉर योर चाइल्ड विल बी गिवन, आपके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसके लिए आपको जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा, ओके। आपके हेटर्स की पहचान रेड है, फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, कॉपीज यू, लव्स टू वेयर ब्लैक, तो आपके हेटर की ये पहचान है। सो आपके हेटर के हो सकता है रेड कलर के बाल हैं या ऑरेंज बाल हैं, हो सकता है ये पर्सन अपने बालों में मेहंदी वगैरह लगाते हों। फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, ये हो सकता है ये पर्सन ढोंग करते हों, भक्त बनने का नाटक करते हों, आपकी नकल करते हैं ये पर्सन या नकल करती है, और ये ब्लैक कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं, या सो ये पर्सन आपका हेटर है, ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते हैं। गॉड इज़ अबाउट टू सरप्राइज यू, ईश्वर आपको सरप्राइज देने वाले हैं कुछ, ठीक है, अचानक से आपके जीवन में कुछ आपको सरप्राइज मिलने वाला है। दैट लेडी इज जेलस दैट योर पार्टनर लव्स यू, या डेफिनेटली कोई पर्सन जेलस है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, तो ये देखकर किसी को बहुत जलन हो रही है। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई आपको काबू में नहीं कर सकता, ठीक है। कोई चाह रहा था कि आप पूरी तरह से उनके इशारों पर नाचें, उंगलियों पर नाचें, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। कोई लव ऑफर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लव ऑफर कमिंग, कोई पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है। somebody wants second chance with you, anyone reaches you start succeeding using your magical powers, तो जो कोई भी आपकी तरफ आता है ना, आपके पास मिडास टच है, मैजिकल टच है, ओके, तो आपके अराउंड रहना ही एक ब्लेसिंग है। जो कोई भी आपके अराउंड आते हैं उनके जीवन में वो सक्सेसफुल होने लग जाते हैं, उनके साथ कुछ मिराकल्स होना शुरू हो जाते हैं। आपकी मैजिकल पावर्स उनके लिए भी अच्छी वर्क करने लगती हैं अगर वो आपके अराउंड रहते हैं और आपके लिए अच्छा चाहते हैं तो ऐसी कुछ ऊर्जा है आपकी, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए कोई आपके अराउंड रहना चाहता है, या और किसी ने डेफिनेटली इस ऊर्जा का फ़ायदा उठाया था और बाद में आपको उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। आपका फ़ायदा उठाने के बाद उन्होंने बाद में आपके साथ गलत किया, आपके बारे में रूमर्स फैलाए, आपके बारे में गॉसिप करी, ठीक है, दूसरों के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ाया, आप पर झूठे आरोप लगाए, ऐसा कुछ उन्होंने हो सकता है खुद को विक्टिम की तरह पेश किया हो और आपको विलन की तरह पेश किया हो। तो इस प्रकार के लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, दे आर डेंजरस स्पीशीज़, जो खुद को विक्टिम की तरह पेश करते हैं और आपको विलन की तरह बताते हैं। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सोलर प्लेक्सस चक्र पूरी तरह से ब्लॉक्ड कंडीशन में होता है और इसी वजह से ये विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं। ये कभी भी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ओके, एंड इट्स अ बिग साइन कि इनका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होता है ऐसे लोगों का। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड कंडीशन में रहा हो, एंड ये हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। इनके जीवन में कुछ भी सिचुएशन होती है उसका ब्लेम ये पास्ट में हो सकता है आप पर डालते रहते हो। इस पर्सन के जीवन में कुछ भी हो रहा हो, A to Z कुछ भी हो रहा हो, वो कभी भी चीज़ों का ब्लेम स्वयं पर नहीं लेते हैं, ठीक है, हमेशा वो ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। विक्टिम मेंटालिटी में रहने की आदत है उनकी, बिकॉज उनका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक्ड है।
और आपको एक विलन की तरह पेश करना इनका इनका शौक है, इनको पसंद है आपको एक विलन की तरह पेंट करना। स्पाइंग ऑन योर सोशल मीडिया, तो हो सकता है ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं या स्पाई कर रही हैं आपके सोशल मीडिया पर। यू बोथ मिरर ईच अदर, आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, आप लोग एक जैसी ऊर्जा कैरी कर रहे हैं। ओके, वन लास्ट, एंजल्स कह रहे हैं एक और है, अच्छा 2 आए हैं फिर से, 2। You have a narcissist that's mad, that played mind games with you, did evil spells on you, and now you don't want to talk to them, you don't want to get back with them, you don't want nothing with them, they are mad. आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्ट रहा है जिसने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत दिमाग खर्च किया है, ठीक है, रिश्तों को दिमाग से चलाने का प्रयास किया है, बट आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। आप ऐसे लोगों से उचित दूरी बना कर रखते हैं जो दिमाग खर्च करते हैं रिश्ता निभाने में। इस पर्सन ने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स भी किए हैं, ओके। एंड ये पर्सन, नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो भक्त नहीं होते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है कि वो कभी भी गलत नहीं होते हैं अपनी डिक्शनरी में, वो हमेशा दूसरों पर हर चीज़ का ब्लेम ठहराते हैं। नार्सिसिस्ट की एक और पहचान होती है कि वो कभी भी आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोलते हैं, अपनी गलतियों को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो ईश्वर के भक्त नहीं होते हैं, लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं, कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। दे लव टू प्ले एज अ विक्टिम, उनके माइंड में वो हमेशा सही होते हैं, ठीक है, कभी भी वो आगे बढ़कर अपनी गलतियों को मानने वालों में से नहीं होते हैं। तो आपने हो सकता है ऐसे पर्सन से दूरी बना ली थी, और क्योंकि अब आप उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि अब आप उनके जीवन में वापस नहीं जाना चाहते। सो दिस पर्सन इज़ मैड, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्रोधित है, बहुत चिढ़ा हुआ है, चिड़ी हुई है। ये पर्सन दूसरों को हो सकता है बता रहे हों या बता रही हों कि आप उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। सो यू नीड टू डी स्ट्रेस, समथिंग अबाउट डी स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो रहा था तो आपको डी स्ट्रेस करने के लिए कहा जा रहा है खुद को, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।